जय हिंद। मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, विज्ञान के बारे में। क्लास 10 का जो हमने लेक्चर नंबर 2 है, हमने लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा दिया है, जिसमें प्रकाश के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी चिकने व पालीदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी लौटने की घटना को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो एक अपनी भाषा में आपको बताते हैं कि प्रकाश परावर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालीदार या चिकने सतह से टकराती है और टकरा करके जस्ट उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो अगर बात करते हैं, यहाँ आप देखते हैं जो नीचे हमारे पास डॉट डॉट बना हुआ है वो हमारे पास चिकनी और क्या है, पालीदार सतह है। तो हमारे पास ये शुरुआती प्रकाश की किरण जो ब्लैक कलर की है वो हमारे पास शुरुआती प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण किसी पालीदार सतह से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा कि अगर जो शुरुआती प्रकाश की किरण है उस किरण का नाम होता है आपतित किरण, और जो लौटने वाली प्रकाश की किरण का नाम होता है, क्या नाम होता है उसका, परावर्तित किरण होता है। अब जब दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है उसका, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हमने काल्पनिक रेखा खींचते हैं, हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसका नाम होता है अभिलंब, और अभिलंब हमेशा 90 अंश पे ही खींचा जाता है। तो अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन में अपनी शॉर्ट भाषा में बात करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक चिकने या पालीदार तल से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के पास हमारे पास नियम के उपरांत की बात करेंगे तो हमारे कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। पहला नियम क्या कहता है, पहले नियम के उपरांत में जितने हमारे पास आपतित किरण हो गया, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, जितने हमारे पास दिख रहा हो आपको, उसी को हम लिख देंगे, वही हमारा क्या होता है, पहला नियम होता है। जैसे में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही पृष्ठ पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं भैया, ये सब हमारे पास क्या है, एक ही पृष्ठ होता है। समझ में आ गया। अब फिर बता दें आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब क्या होते हैं भैया, एक ही सतह पे होते हैं और एक ही पृष्ठ पर होते हैं। और दूसरा नियम हमसे क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक बात बताते हैं, आपतन कोण इसमें दिख नहीं रहा है, परावर्तन कोण हमें दिख नहीं रहा है। तो आइए हम बताते हैं आपको। जो हमारे पास आपतित किरण हो गया और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, उस कोण का नाम क्या बनेगा, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, उस कोण का नाम क्या देंगे, आपतन कोण, जिसे कोण आय से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे, कोण आय से डिनोट करेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो हमें कोण बनेगा उस कोण का नाम क्या होता है, परावर्तन कोण, जिसे हम कोण आर से डिनोट करते हैं। ध्यान सुनिएगा। अब कैसे बताते हैं, अ से आपतित किरण, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है। तो अ से आपतित किरण तो अ से आपतन कोण, प से परावर्तित किरण तो प से परावर्तन कोण। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने यह प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा और उसका नियम हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। अभी जस्ट आपको हमने बताया है। अगर आपको समझ में आए, अगर आ गया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन हमने आज डिस्कस किया, और कल हम प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक नियमित होता है, एक अनियमित होता है, जो कल वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं।